हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे बर्ड का जो है 11वां दिन है। लास्ट वीडियो मैंने 8 या 9 दिन पे बनाई थी। 2-3 दिन से थोड़ा काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आप देखिए, जैसे 2-3 दिन बाद आप बर्ड को देख रहे हैं, आपको ग्रोथ में फ़र्क लग रहा होगा बच्चे की। तो जो हमारे बर्ड का फीड कंजप्शन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, अभी छोटे फीडर जो हैं हमने सारे नहीं निकाले, बीच में से थोड़े हमने छोटे फीडर निकाल दिए हैं और बड़े फीडर लगा दिए हैं। जो बर्ड है हमारा वो बड़े फीडर में भी अभी ठीक फीड खाने लग गया है। अब हम 2-3 दिन के अंदर बड़े फीडर सारे लगा के और छोटे फीडर हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी जब आपका बर्ड बड़ा होने लग जाता है तो ये जो छोटे फीडर हैं ये बर्ड जल्दी जल्दी खाली कर देता है। तो फिर आपको दिन में 2-3 बार फीड भरनी पड़ती है। तो इसलिए अभी हम इनको कम करते जाएंगे और बीच में बड़े फीडर बढ़ा देंगे, जिससे बर्ड को फीड ख़त्म ना हो और आपको भी उससे कम काम करना पड़ता है जब आप बड़े फीडर लगा देते हैं। तो एकदम से ये नहीं करना कि आपने, जैसे हम छोटे ड्रिंकर जो हैं वो भी एकदम से नहीं निकालते, वैसे ही आपने बड़े फीडर भी जो हैं वो एकदम से नहीं निकालने। जब आप छोटे फीडर से बड़े फीडर पे बर्ड को लेके आते हो तो आपने उसमें 3-4 दिन का टाइम लेना है। जैसे आप एक दिन, अगर आपके फार्म में, जैसे मेरे पास 120-25 लगे हुए थे, तो मैं एक दिन 20 निकाल दूंगा, अगले दिन 30 निकाल दूंगा और बड़े ऐड करता जाऊंगा। तो उसी हिसाब से ही आपने भी यही रूटीन रखना है। उससे ये होता है कि फिर जैसे जो बर्ड आपका छोटा बर्ड होता है बीच में, क्योंकि सारा बर्ड जो है वो एक साइज़ का नहीं होता किसी भी फार्म में। थोड़ा बहुत जो है 1-2% बच्चा ऐसा होता है जो एवरेज से छोटा होता है। तो अगर आप एकदम से छोटे फीडर निकाल देते हैं तो उस बर्ड को बहुत प्रॉब्लम होती है उससे, कि उसको फीड वो नहीं खा पाता। बड़ा बर्ड जो है आपका वो बड़े फीडर में आराम से खा लेता है, लेकिन वो जो छोटा बर्ड है वो आपका फिर और छोटा होता चला जाता है। फिर आपको जो है लास्ट में जाके 15-20 दिन के बाद पार्टीशन लगा के फिर आपको ग्रेडिंग करनी पड़ती है बर्ड में। तो इससे बचने के लिए आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि छोटे ड्रिंकर में भी निकालने में 2-3 दिन का टाइम लेना है और छोटे फीडर निकालने में भी 2-3 दिन का आपने टाइम देना है बर्ड को। और अभी जो है हमारा बर्ड अच्छा फीड कंजप्शन है, 430 ग्राम के आसपास फीड अभी तक बर्ड जो है हमारा खा चुका है। और 50 से 55 ग्राम के बीच में अभी जो है बर्ड की पर डे कंजप्शन चल रही है फीड की। और वाटर इनटेक भी बर्ड का अच्छा है। तो इस हिसाब से अभी हम बर्ड को कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, बच्चे को सादा पानी और फीड पे ही हम डाला हुआ है अभी। तो जैसे हमने अभी 2-3 दिन बाद गम्बैरो की वैक्सीन करनी है, तो वो मैं करता हूँ 13 या 14 दिन पे जाके। तो वो अभी हमने 2-3 दिन बाद करनी है। तो अगर कोई मेडिसिन या जैसे लीवर टॉनिक अगर चलाना भी है तो हम अभी 2-3 दिन रुक के फिर चलाएंगे। तो ऐसे ही आपने देखना कि अगर आपका बर्ड जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने फर्स्ट वैक्सीन के बाद बर्ड को कोई मेडिसिन नहीं देनी। सेकंड वैक्सीन अगर आप लास्ट में सिर्फ सेकंड वैक्सीन तक ही रखते हैं, थर्ड वैक्सीन बर्ड में नहीं करते, तो आप फिर उसके बाद जो है वैक्सीन के बाद आने वाली जो है साउंड, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन चला सकते हैं। तो अभी हम 14 दिन पे, मैं जो सर्दी में है बर्ड को सिर्फ 2 ही वैक्सीन करता हूँ, एक आरडी की और दूसरी जो है बर्सल डिसीज़ की जो होती है, गम्बैरो की बोल देते हैं हम उसको। क्योंकि ये जो फ्लूक होता है, सर्दी के जो फ्लूक हैं, इनमें वायरल आने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नील होते हैं। तो अगर आप वायरल की वैक्सीन नहीं भी करते
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये 2 वैक्सीन आपने हर फ्लॉक में करनी है। जो सी 2 मैं आपको बता चुका हूँ, ये वैक्सीन आपने स्किप नहीं करनी। आप जो 3rd वैक्सीन होती है वो आप स्किप कर सकते हैं सर्दी के फ्लॉक में। गर्मी के फ्लॉक में अगर आप वो भी करते हैं तो बढ़िया रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बर्ड जो है हमारा वो अच्छा ग्रोथ ले रहा है। अभी ये भी देख सकते हैं आपकी कुछ बर्ड जो है हमारा बैठ के फीड खाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अब आपका बर्ड जो है वो बड़े फीडर में फीड खाने के लिए तैयार है। अगर ऐसे आपका बर्ड बैठ के फीड खाता है तो उससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है बर्ड में, जैसे लेमनेस की या टांगे कमज़ोर होने की वजह से बाद में जाके आपका जो बर्ड है वो बैठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम, इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे आपका बर्ड अब बैठ के फीड खाने लग गया तो आप बड़े फीडर लगा दीजिए। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारे बर्ड में पिछली बार थोड़े बर्ड ऐसे थे, 20-25 बर्ड जो एक साइड गिर जाते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अंडे की पेरेंट की कमी की वजह से ऐसा बर्ड आता है। तो वो इस फ्लॉक में काफ़ी कम है। हमारे पास 5-6 बर्ड थे, वो भी मोर्टेलिटी हो चुकी है। तो अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो वो भी हमारा जो एवरेज सही चल रहा है कि अभी तक 1% मोर्टेलिटी भी हमारी पूरी नहीं हुई, 1% के आसपास है। और स्पेस आप देख सकते हैं कि सर्दी के फ्लॉक में आपने बर्ड को स्पेस भी जो है वो टाइमली देना है। और उससे आपने ये भी देखना है, ध्यान रखना है कि आपका जो लीटर है ये आपका गीला ना हो। अगर आपका लीटर गीला हो रहा है तो उसका ये कारण होता है कि आपके शेड में अगर गैस बनती है तो उसकी वजह से आपका लीटर गीला हो जाता है। और गैस बनती है अगर आपका टेम्परेचर टूटता है फार्म में, तो आपका बर्ड जो है वो लूज़ ड्रॉपिंग भी करता है उस वजह से, और गैस भी बनती है। अगर आपका फार्म सूखा हुआ है तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपका जो फ्लॉक है वो अच्छा चल रहा है। तो इसलिए आपने बर्ड को जो है दिन के टाइम पे अच्छा वेंटिलेशन देना है ताकि आपका जो लीटर है वो भी बिल्कुल सूखा रहे। तो ये भी आपको FCR में बेनिफिट देता है। फिर आगे जाके आपके बर्ड में लूज़ ड्रॉपिंग या कॉक्सी की प्रॉब्लम नहीं आती, और आपका जो मेडिसिन कॉस्ट है वो कम रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।